प्रिय व्यूअर्स, ये संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ आपको दिए जाएंगे। हमें आशा है कि ये प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए आज के अपने प्रश्नों को देख लेते हैं। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के घटकों में शामिल हैं विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, आरक्षित किश्त स्थिति, विशेष आहरण अधिकार तथा स्वर्ण। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल 1, 3 और 4, केवल 2, 3 और 4, केवल 1 और 2, उपयुक्त सभी। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी कथन ठीक है। इसको व्याख्या से थोड़ा और समझ लेते हैं। जून के प्रथम सप्ताह में 6.842 अरब डॉलर की वृद्धि के साथ भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार 600 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर गया है। समीक्षाधीन सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर रिकॉर्ड 605.008 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। ऐसा विदेशी मुद्रा आस्तियों में वृद्धि के कारण हुआ है, जो समग्र भंडार का एक प्रमुख घटक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडारण वाले देश चीन, जापान, स्विट्जरलैंड, रूस तथा भारत है। भारत 605 बिलियन डॉलर विदेशी मुद्रा धारण करने के साथ विश्व का चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार बन गया है। विदित है कि भारत तथा रूस दोनों विदेशी मुद्रा भंडारण में चौथे स्थान पर हैं। विदेशी मुद्रा भंडार केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी मुद्राओं में रखी गई आरक्षित संपत्ति है। इसका उपयोग अपनी जारी मुद्रा पर देनदारियों का निपटान करने, विनिमय दर का समर्थन करने तथा मौद्रिक नीति निर्धारित करने के लिए किया जाता है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार घटकों में शामिल हैं विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, जिन्हें अमेरिकी डॉलर, यूरो, स्टर्लिंग पाउंड, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तथा जापानी येन जैसी मुद्राओं में बनाए रखा जाता है। स्वर्ण विशेष आहरण अधिकार, यह आईएमएफ के पास आरक्षित मुद्रा है। आरक्षित किश्त स्थिति, यह आईएमएफ के साथ आरक्षित पूंजी है। इस प्रकार विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार द्वारा रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार की शुरुआत वर्ष 2018 में की गई थी। रक्षा नवाचार संगठन का गठन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के अनुसार एक गैर लाभकारी कंपनी के रूप में किया गया है। आईडीएक्स फ्रेमवर्क तथा रक्षा नवाचार संगठन की स्थापना का उद्देश्य एरोस्पेस तथा रक्षा क्षेत्र से संबंधित स्टार्टअप्स में नवाचार व स्वदेशीकरण को बढ़ावा देगा। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3, उपयुक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी कथन इसके ठीक हैं। रक्षा मंत्री ने रक्षा उत्कृष्टता नवाचार हेतु रक्षा नवाचार संगठन को अगले 5 वर्षों के लिए 498.8 करोड़ के रुपए के बजटीय समर्थन को मंजूरी दी है। भारत सरकार द्वारा रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार की शुरुआत वर्ष 2018 में की गई थी। रक्षा उत्कृष्टता नवाचार को रक्षा नवाचार संगठन द्वारा वित्त पोषित और प्रबंधित किया जाएगा। इसका गठन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के अनुसार गैर लाभकारी कंपनी के रूप में किया गया है। आईडीएक्स सभी आवश्यक गतिविधियों को पूरा करने के लिए रक्षा नवाचार संगठन की कार्यकारी शाखा के रूप में कार्य करेगा। साथ ही रक्षा नवाचार संगठन आईडीएक्स को उच्च स्तरीय मार्गदर्शन नीति प्रदान करेगा। आईडीएक्स फ्रेमवर्क तथा डीआईओ की स्थापना का उद्देश्य एरोस्पेस तथा रक्षा क्षेत्र से संबंधित स्टार्टअप्स में नवाचार व स्वदेशीकरण को बढ़ावा देना है। इस योजना का लक्ष्य लगभग 300 स्टार्टअप, एमएसएमई, व्यक्तिगत नवोन्वेषकों एवं 20 भागीदार इंक्यूबेटरों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस प्रकार उपयुक्त सभी कथन ठीक है और इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑपरेशन ओलिविया ओडिशा तट पर ओलिव रिडले समुद्री कछुओं की रक्षा के लिए एक परियोजना है। ओडिशा का गहरमाथा समुद्री अभयारण्य विश्व में समुद्री कछुओं का सबसे बड़ा प्रजनन स्थल है तथा ओलिव रिडले कछुए को IUCN की रेड लिस्ट में गंभीर संकटग्रस्त की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल 1 और 3, केवल 2, केवल 1 और 2, उपयुक्त सभी।
सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। व्याख्या से थोड़ा और समझ लेते हैं। ऑपरेशन ओलिविया ओडिशा तट पर लुप्तप्राय ओलिव रिडले समुद्री कछुओं की रक्षा के लिए एक परियोजना है। भारतीय तट रक्षक बल प्रतिवर्ष नवंबर से दिसंबर तक प्रजनन के लिए एकत्र हुए ओलिव रिडले कछुओं की रक्षा करने में मदद करता है। इस ऑपरेशन की शुरुआत 1980 के दशक में की गई थी। भारतीय तटरक्षक बल तेज गश्ती विमानों, इंटरसेप्टर क्राफ्ट तथा डोर्नियर विमान की सहायता से नवंबर से मई तक इनकी सुरक्षा निगरानी करते हैं। ओडिशा समुद्री मात्स्यिकी अधिनियम तटरक्षक बल को एक प्रवर्तन एजेंसी के रूप में सशक्त बनाता है। ओलिव रिडले कछुए प्रमुख रूप से प्रशांत, अटलांटिक तथा हिंद महासागरों में पाए जाते हैं। ओडिशा का गहीरमाथा समुद्री अभयारण्य विश्व में समुद्री कछुओं का सबसे बड़ा प्रजनन स्थल है। ये कछुए भोजन व प्रजनन के लिए हजारों किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। ओलिव रिडले कछुए को IUCN की रेड लिस्ट में सुभेद्य के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। भारत में पाई जाने वाली समुद्री कछुओं की 5 प्रजातियों को भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल किया गया है। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों सही है, जबकि कथन 3 गलत है और विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। आज के अपने चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फेम इंडिया योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस योजना का कार्यान्वयन सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है तथा इसके दूसरे चरण की शुरुआत अप्रैल 2020 में की गई है, जिसे मार्च 2025 तक पूरा किया जाना है। इसका मुख्य उद्देश्य सब्सिडी प्रदान करके इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करना है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3, केवल 3। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। व्याख्या को देख लेते हैं। फेम इंडिया योजना की शुरुआत नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना के एक भाग के रूप में की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य सब्सिडी प्रदान करके इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करना है। इस योजना को 2 चरणों में क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके प्रथम चरण की शुरुआत वर्ष 2015 में की गई थी, जिसे मार्च 2019 में पूरा किया गया है। इसका दूसरा चरण अप्रैल 2019 से शुरू हुआ, जिसे मार्च 2022 तक पूरा किया जाना है। इस योजना को भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत भारी उद्योग विभाग द्वारा किया जा रहा है। फेम इंडिया योजना के 4 फोकस क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी विकास, मांग का सृजन, पायलट परियोजनाएं तथा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं और इसीलिए कथन 1 और 2 दोनों गलत थे, जबकि कथन 3 सही है और इसीलिए इसका सही उत्तर क्या था? ऑप्शन डी। अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। उमलिंग ला दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख, उत्तराखंड। सही उत्तर होगा लद्दाख में। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में समुद्र तल से 19,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित उमलिंग ला दर्रा खारदुंग ला दर्रे को पीछे छोड़कर विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क बन गई है। इस सड़क का निर्माण हिमांक परियोजना के तहत सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है। उमलिंग ला दर्रा लगभग 86 किलोमीटर तक विस्तृत है। यह पूर्वी क्षेत्र में भारत चीन सीमा से लगे चिसुमले तथा डेमचोक गांव को जोड़ने का कार्य करता है और इसीलिए विकल्प सी इसका सही उत्तर है।